तो जो अद्वैत सिद्धांत है, मेरे जैसा जब एक बालक उसको पढ़ता है तो मैं एक दो पंक्तियां जो मेरे दिमाग में ठहर जाती हैं वो ये है कि ये जो पूरा जीव जगत है ये एक है, ये बटा हुआ नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े नहीं है, ये विखंडित नहीं है, ये एक है। और हमने देखा हुआ है कि आपने कैसे प्रकृति के साथ जो मनुष्य का संबंध है उसको उसका तादाद में स्थापित करने के लिए कैसे सफल और अनूठे प्रयोग आपने किए हैं। तो आज जब हम एकात्म धाम की परिकल्पना कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है एकात्म धाम की क्या भूमिका रहेगी प्रकृति और मानव के बीच में संबंध स्थापित करने में। एकात्म धाम जो चीफ मिनिस्टर साहब का एक सपना है, ये जो उनका संकल्प है उसके लिए तो गर्व होता है। हम सपने में देखते हैं, हम विचारते भी ऐसे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन जब उन्होंने संकल्प किया और मेकिंग इट रियलिटी, तो यू फील प्राउड ऑफ सच अ पर्सन। ही इज नॉट जस्ट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ योगी। वी हैव वन मोर योगी नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश, but I mean not only in Uttar Pradesh but also in Madhya Pradesh, a practical yogi जिन्होंने एक सपना देखा एकता के लिए। एक संदेश है जो है अध्याय नंबर 2 श्लोका 66 फ्रॉम गीता, अशांतस्य कुतः सुखम। जहाँ शांति नहीं है वहाँ सुख कैसे होगा? और कहाँ शांति नहीं हो सकती है? जहाँ लोग एक दूसरे के बीच में लड़ते हैं, जहाँ यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। हम बोल देते हैं कि एकता बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे करोगे? बोलने से तो नहीं हो जाती है। सर्व के आपके हृदय में जो आत्मा स्थगित है, मेरे हृदय में वही है। कौन कहता है कि मेरा आत्मा और आपका आत्मा सेम है? सब बोलते हैं चेतना सबकी सेम है। आप प्रूव कैसे करोगे? वृक्षों की चेतना, पत्थर की चेतना, मूर्ति की चेतना, आकाश की चेतना, पानी की चेतना और मेरी हम एक दूसरों की चेतना। कहते हैं ईश्वर सब जगह है, लेकिन क्या हम उनमें हैं? हम उनमें नहीं होंगे तो ये चेतना आगे कैसे बढ़ेगी? हमें उनमें रहना है। ईश्वर तो सब जगह है। कहते हैं कि ईश्वर सब जगह है। आप कहते हो, जब मैं पूछता हूँ आपको, आप बोलेंगे हाँ, क्यों मानते हो कि ईश्वर सब जगह है? मेरे माँ बाप ने सिखाया, वेद उपनिषद कहते हैं, हमारा धर्म कहता है। इतना ही कहोगे ना? आपके ग्रैंड मदर को पूछो ईश्वर में मानती हो बा, तो वो लगाएगी आपको। ऐसा मुझे पूछता है तो हमारा धर्म है, लेकिन आप क्या कहते हो? उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए आज के युवा भटक रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। हाँ, मानते हैं, लेकिन आगे क्या? ईश्वर सब जगह है। ईश्वर का जो आत्मा है वो मुझ में भी है, परमात्मा मुझ में भी है। वो कहने के लिए तो बहुत आसान है। तकलीफें आती हैं तो भगवान को गाली दे देते, तू कैसा बेवकूफ है, मुझे छोड़ दिया। तो एट हार्टफुलनेस अंडर श्री रामचंद्र मिशन, वी डोंट ओनली एडवोकेट नॉलेज बट वी मेक देम एक्सपीरियंस। ईश्वर है, ठीक है, अनुभव करो। एक बार अनुभव हो जाता है, बाद में कुछ प्रश्न नहीं रहते। जब मेरे अंदर जो ईश्वर है, आत्मा है, मेरे हृदय में जो है, और जब मेरी यात्रा शुरू होती है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, और मैं आत्मा चक्र पे आता हूँ, बाद में अग्नि चक्र पे आता हूँ, जब हृदय के अंदर ही मेरी जर्नी शुरू हो जाती है आध्यात्मिक वो चक्र पे, तो एक ऐसा अनुभव होता है। पहला अनुभव होएगा कि वो मुझ में है, दूसरा अनुभव होगा कि वो सब में है। जब आत्मा चक्र पे आएंगे तब कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आप सभी चीजों में उनको देखेंगे। इसलिए वेद काल में जो ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने कभी मंदिर नहीं बनाया,
क्योंकि वो सब जगह उनका अनुभव किया उन्होंने। अभी बनाने की जरूरत पड़ती है कि ईश्वर है, तेरा नमन कर थोड़ा, तो ये द्वैत हो गया, मैं हूं तू है, द्वैत हो गया। जैसे जैसे बाद में आगे बढ़ते हैं अद्वैत हो जाता है, दो नहीं है, हम एक हैं। बोलने से कोई एक नहीं होता है। हस्बैंड एंड वाइफ को बोलो आप दोनों एक हैं, तो बोलेगा नहीं नहीं, आई एम माई सेल्फ, यू आर योर सेल्फ, राइट। जब बच्चा पैदा होता है, अरे उसकी नाक तो मेरे जैसी है, उस पर ही झगड़ा हो जाता है। तो यूनिटी कब आएगी? अपनापन, अपनापन होना है। ऐसी मैं उनका हूँ, ईश्वर का हूँ, ये भी ईश्वर का है, हम सब उनके हैं, हम सब उनके बच्चे। लेकिन ये बोलने से कुछ नहीं होगा। जब हम वेद के बारे में बात करते, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वेद का मतलब क्या है? What is the root word for Veda? To read. Read means to know, and Ved means knowledge. And Vedanta, end of knowledge. उसका मतलब क्या है एंड ऑफ नॉलेज? हम वेदांता की ओर जा रहे हैं, एंड ऑफ नॉलेज की ओर जा रहे हैं। बाद में क्या करोगे? अनुभूति। नॉलेज तो हो गया, ईश्वर सब जगह है, आत्मा सब जगह है, ये खोपड़ी का नॉलेज है। लेकिन जब हम अनुभूति करते हैं वो वेदांत हो जाता है। ऐसे तो हमारे आश्रम श्री रामचंद्र मिशन का जो है हैदराबाद में एक प्रेरणा हुई थी। जब रामायण हमारे आदि गुरु उसके डिस्क्राइब करते थे, मारवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ही है। 1927 में उनके कोई सत्संगी ने इनवाइट किया होगा कि आप हमारे यहाँ आइए। तो उनका मेडिकल सेंटर था गवर्नमेंट का। तो जब चलते चलते गए रेलवे स्टेशन से गांव में, तो उन्होंने जो ब्यूटी देखी गांव की और सिंप्लिसिटी ऑफ ट्राइबल पीपल, वो पिघल गए। ही वॉज 59 years of age at that time। तो कि आई एम गोइंग थ्रू द सनसेट ऑफ माई लाइफ, एंड इट इज सैड फॉर मी कि टू बी अट्रैक्टेड बाय दिस पीपल एंड दिस भूमि and the trees and all that. Then he said, this place reminds me of Kakabhusandi's ashram. Then he describes कि Kakabhusandi's ashram कैसा था। वो बता देते कि इतने वृक्ष थे, पंछियाँ थी, सिंप्लिसिटी, और वो वाइब्रेशंस जो थे, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, वो इतने स्ट्रांग थे कि जो कोई भी अंदर जाए उसको शांति का अनुभव हुए। जो कोई भी वो आश्रम में एंटर होते थे, काकभूषणी के आश्रम में, शांति का अनुभव होते थे। तो वो बोले कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ एक आश्रम बना देता ऐसा। तो मैंने भी लेटर ऑन इन 2008 मारवा डिस्ट्रिक्ट गया, लेकिन एक भी पौधा नहीं था वहाँ पे, सब कटे हुए थे, कोई जंगल ही नहीं था वहाँ पे, पानी भी नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला अभी तो जो उन्होंने देखा वो सब खत्म हो गया। तो हमने भी संकल्प किया चलो कुछ बनाते हैं, काकभूषणी का आश्रम से भी कुछ अच्छा बनाते हैं। तो वी क्रिएटेड वन एकदम बंजर भूमि, और उसमें नाउ वी हैव 1300 acres ऑफ प्रकृति वेल फ्लरिशिंग। यू कैनॉट इमेजिन कि ये हो सकता है यहाँ। रेन फॉरेस्ट इन तेलंगाना, यू कैनॉट इमेजिन। यू कैनॉट ग्रो एरिका, यू कैनॉट ग्रो कोकोनट, यू कैनॉट ग्रो पेपर, सो मेनी थिंग्स विच आर इम्पॉसिबल वहाँ ग्रो हो रहा है। एंड नाउ वी हैव कॉन्फिडेंस दैट वी कैन ग्रो एनीवेयर। साहब का कोऑपरेशन कहो, सजेशन कहो, ऑर्डर्स कहो, हम यहाँ अद्वैत वन बना रहे हैं जहाँ पे और अद्वैत वन ऐसा होगा जो हमारा कान्हा आश्रम है उससे भी बहुत सुंदर होएगा। वहाँ पे जितनी भी चिंतामणि में शंकर जी ने लिखा है, जितने भी वृक्षों के बारे में लिखा है, वो सब यहाँ होंगे।
जितनी भी दिव्य प्रकृति के वृक्ष है, जितने भी रामायण में मेंशन किए हैं, जैसे कृष्ण भगवान कहता है ना कि अमॉन्ग्स द ट्रीज आई एम पीपल, है ना, अमॉन्ग द रिवर्स आई एम सो एंड सो, अमॉन्ग द मैन आई एम सो एंड सो, लाइक दैट। यहाँ पीपल्स भी बहुत होंगे, यहाँ पे ऑल काइंड ऑफ ट्रीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज भी रहेंगी यहाँ पे, कि जो हमको नेक्स्ट 10 years में भी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे we'll have them in hundreds and hundreds of them. We'll have cottages also, small cottages for people to relax. For rest means where you can go and rest. It is for rest. So I have this passion that one day we should be able to offer people the experience, not just bowing down in front of a statue, but what happens to you after bowing down? Are you feeling anything, or it's just a ritual? You do it because you are afraid कि मेरा सर झुकेगा नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और यदि सर झुक जाएगा तो जो मेरी इच्छा है वो परिपूर्ण हो जाएगी। तो दो ही साधन है, फियर एंड टेम्पटेशन, किसके पीछे भटकते रहते हैं। मानने की तो बात है ही नहीं, कोई मानता नहीं ईश्वर में। ईश्वर से क्या मिलता है वो पकड़ते हैं लोग। जब इतनी सेल्फिशनेस आ गई है तो यूनिटी कब आएगी? बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, लेकिन वी हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन, कैसे इसका समाधान करें। साहब ने थ्रू जन अभियान जो शुरू किए हैं, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, where a lot of volunteers are working in every village, उसके साथ हार्टफुलनेस अपना श्री रामचंद्र मिशन के वॉलंटियर्स भी जुड़ जाएंगे। हाउ टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक्स ऑफ द विलेजेस, हाउ टू इंक्रीज टूरिज्म टू द विलेज, हाउ टू मेक देम फाइनेंशियली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, हाउ टू मेक देम ब्राइटर, देयर चिल्ड्रन वेरी एजुकेटेड, and above all, how to make them experience what our Vedas have been promising. All expansiveness of godliness, presence of God in every heart. It is a matter of experience, not a matter of knowledge, not a matter of discussion.